हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया है क्लास 8th का। उसी सीरीज़ में आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने क्लास 6th और 7th में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करता था, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि जो भी एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है इन ल्यूमिनस प्लांट्स। जैसे कि पल्सेस, जो पल्सेस हैं ये क्या है, ल्यूमिनस प्लांट है। इस तरह के प्लांट्स में ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने का काम करता है। मतलब कि जो भी एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करके प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचाने का काम ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। तो ये जो राइजोबियम है ये रहता कहाँ है, जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं जैसे कि बीन्स और पी, इनके रूट नोड्यूल्स में रहता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाया हुआ है, ये जो यहाँ पे छोटे छोटे गोले दिखाए हैं यही क्या है, इनके रूट नोड्यूल्स हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया इन्हीं रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं रूट्स में प्रेजेंट होके ये जो भी एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको पूरा कन्वर्ट करता है, ताकि जो नाइट्रोजन है वो रूट्स को मिल सके। मिट्टी में मिलाता है नाइट्रोजन को, एयर से कन्वर्ट करता है और उसे कन्वर्ट करके मिट्टी को देता है, और ताकि ये इस मिट्टी से, इस सॉइल से रूट्स में ट्रांसफ़र हो सके नाइट्रोजन। यहाँ पे इन्होंने आगे क्या कहा है कि समटाइम्स जो नाइट्रोजन है, अभी हमने देखा कि राइजोबियम बैक्टीरिया वैसे तो कन्वर्ट करता है, समटाइम्स ये जो नाइट्रोजन है फिक्स, मतलब कि कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होके सॉइल में जाती है, एयर से कन्वर्ट होके। ये और किस तरह हो सकती है, लाइटनिंग से, मतलब कि जब बिजली चमकती है तो उस टाइम भी एयर में मौजूद कुछ नाइट्रोजन फिक्स होके, मतलब कन्वर्ट होके मिट्टी में मिल जाती है। पर हमें जैसे कि पता है नाइट्रोजन में तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट तो फिक्स रहती है 78%। पर अगर ये जो नाइट्रोजन है एयर से प्रेजेंट होके मिट्टी में जा रही है, मतलब सॉइल में कंबाइन हो रही है और सॉइल में मिल के वो रूट्स को मिल रही है, रूट्स से प्लांट्स को मिल रही है, तो इस तरह तो नाइट्रोजन की मात्रा जो एटमॉस्फेयर में उसमें कम होनी चाहिए, पर ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसी चीज़ को हम समझते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में तो 78% नाइट्रोजन फिक्स ही रहता है, तो ये आखिर कम क्यों नहीं होता अगर इसे रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स कि जो नाइट्रोजन है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उन सभी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। किस लिए ये, क्योंकि एक प्रोटीन का काम करता है, एज अ क्लोरोफिल एक्ट होता है नाइट्रोजन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, इन सभी तरीक़ों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीवन में ये नाइट्रोजन एक इसेंशियल, मतलब कि एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाता है अपनी। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कांट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली ना तो प्लांट ले सकते हैं और ना ही एनिमल, और एनिमल में हम भी आते हैं, हम भी डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनहेल नहीं कर पाते। तो आखिर ये हमारी बॉडी में जाएगा कैसे, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन से ही हमें प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और ये विटामिन, इन सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये हमारी बॉडी में जानी तो चाहिए ना, तो कैसे जाएंगी। तो देखते हैं, कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। और जब ये नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसे जो रूट्स हैं, प्लांट्स के रूट्स हैं,
वो इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे वही लिखा है। तब जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब नाइट्रोजन कंपाउंड को जो ये बैक्टीरिया थे और एल्गी थे, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट था, उसको इन्होंने एज अ नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद ही ये एक यूजेबल कंपाउंड बन पाया है। और इसे जब कन्वर्ट हो गया तो इसे यूटिलाइज कर लेंगे। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। इसे प्लांट यूटिलाइज करेंगे कैसे? मिट्टी से, थ्रू देयर रूट्स, अपने रूट्स से। मतलब कि यहाँ पे अब आके नाइट्रोजन मिल चुका है और ये मिट्टी में नाइट्रोजन आ गई है। और मिट्टी से यहाँ पे ऊपर क्या है? प्लांट मिट्टी से नाइट्रोजन को लेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, अपने रूट्स की मदद से। और नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। अब नाइट्रोजन प्लांट को मिल गया तो प्लांट इसे एज अ प्रोटीन इसको यूज़ करेगा। और जो भी एनिमल उसके बाद इस प्लांट को खाएगा तो उसके शरीर के अंदर भी प्रोटीन चला जाएगा। जैसे कि हम प्लांट को खाएंगे तो हमें प्रोटीन कैसे मिलता है? प्लांट को खाने से, क्योंकि प्लांट के अंदर अब प्रोटीन जा चुका है और उसी से हमें बाकी के भी नाइट्रोजन कंपाउंड मिल जाएंगे। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, अब ये तो होगा कि हमें नाइट्रोजन मिल चुका। और जब प्लांट या फिर एनिमल, कोई भी एनिमल जब मरता है तो बैक्टीरिया और फंगी जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, अब प्लांट के अंदर भी नाइट्रोजन है और एनिमल के अंदर भी, प्लांट को खाने से नाइट्रोजन है। जब ये मर जाएगा तो बैक्टीरिया और फंगी जो भी सॉइल में प्रेजेंट हैं, जो प्लांट और एनिमल के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में दोबारा कन्वर्ट कर देंगे, ताकि इसे कन्वर्ट करके दोबारा मिट्टी में मिला देंगे, ताकि अब उस मिट्टी में मिली हुई इस नाइट्रोजनस कंपाउंड के कोई और प्लांट दोबारा यूज़ कर सके। और कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं। अब एक बैक्टीरिया ने तो क्या किया, प्लांट और मरे हुए प्लांट और एनिमल के नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, यही जो नाइट्रोजनस वेस्ट है प्लांट और एनिमल के मरने के बाद, उसके कुछ पार्ट को कन्वर्ट कर दे रहे हैं नाइट्रोजनस गैस में, ताकि दोबारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चला जाए। एज अ रिज़ल्ट अब इससे होता क्या है कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना तो कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ को यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने एक साइकिल बनाया, इससे हम अच्छे से क्लियर से दोबारा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर इन्होंने पूरा कहा क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में कैसे जाएगा? या तो लाइटनिंग से जाएगा, या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और उसे मिट्टी में मिला देते हैं। अब मिट्टी में नाइट्रोजन पहुंच चुका है, मिट्टी से नाइट्रोजन, सॉइल से नाइट्रोजन प्लांट लेंगे और प्लांट को एनिमल खाएगा। और जब एनिमल मर जाएगा तो उसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो दोबारा मिट्टी में ही मिल जाएगा। और या तो फिर ये हो सकता है कि ये जो भी नाइट्रोजन मिट्टी में, क्योंकि चाहे पहले मिला उनके मरने के बाद या फिर पहले ही सॉइल में नाइट्रोजन मिल चुका है, उस सॉइल से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस मिट्टी में प्रेजेंट नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस गैस में, और वो फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चला जाता है। पहले एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आया मिट्टी में, सॉइल में, और फिर सॉइल से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को दोबारा एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो इस साइकिल से होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को प्लांट और एनिमल्स ने यूज़ भी कर लिया, और दोबारा वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जब चला गया तो फिर इससे नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो भी क्या रही? कांस्टेंट रही, ना तो कम हुई और ना ही ज़्यादा हुई। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में आखिर हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा कि वो बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम अपनी नेक डाई से नहीं दे सकते, ये अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, ये भी हमने देखा था। और ये
रहते कहाँ हैं, मिलते कहाँ हैं, ये एयर में, वाटर में और प्लांट और एनिमल्स की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एक सेल के भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा सेल्स के भी बने होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप क्या क्या आ गए इसमें, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। और यहाँ पे वायरस भी दिया हुआ है। ये जो वायरस है ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से तो डिफरेंट है, पर इसे हम एज अ माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं, पर ये इन बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनसे डिफरेंट होता है। अब ये डिफरेंट कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस करता है जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है। कि जैसे हमने देखा था कोरोना वायरस, जब तक वो एयर में प्रेजेंट रहता था तब तक वो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, पर जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता था वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग जाता था और हमें बीमार करने लग जाता था। तो इससे आप अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं कि वायरस कैसे इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने इसके यूज़फुल भी देखे थे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिनल, कोहल, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल भी होते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, डेड प्लांट्स को सिंपल सब्सटेंस में, और इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं। हमने इसके एक वीडियो में पूरा इसके यूज़फुल भी देखे थे, कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, क्योंकि ये डिसीज़ कॉज करते हैं, जस्ट लाइक डायसेंट्री, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग कर देते हैं हमारे फूड के ऊपर ग्रो करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। और आज की वीडियो में हमने यही देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ल्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहते हैं और ये क्या करते हैं, एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, ये भी हमने वही बात लिखी हुई है कि कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो कि क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, ताकि उसे प्लांट ले सके और हमारी सॉइल फर्टाइल हो सके और हमारे प्लांट्स को प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड मिल सके। Certain bacteria convert compound of nitrogen present in soil into nitrogen gas which is released in the atmosphere। अब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में आई और सॉइल से दोबारा वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, तभी तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो हमेशा सेम रहेगा। तो कुछ बैक्टीरिया तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को सॉइल में मिलाते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है सॉइल उसको नाइट्रोजस गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर फिनिश, जिसमें हमने अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके यूज़फुल, कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं, ये सारी चीज़ें देखी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस चैप्टर में आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।